हम लोग टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। हमारे टॉपिक का नाम है डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। पहले इनके मतलब के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज डिमांड जोन एंड व्हाट इज सप्लाई जोन। मजे का टॉपिक है और बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के मतलब पर। डिमांड जोन का मतलब क्या होता है? डिमांड का मतलब क्या होता है? मैं चैट बंद कर देता हूँ, चैट्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे होंगे। डिमांड का मतलब क्या होता है? आपने सुना है किसी चीज की डिमांड हो, किसी चीज की डिमांड हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इस चीज की डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए ये वॉच ले लो। अब इस घड़ी की वैल्यू पहले $10 थी, उसके बाद उस घड़ी की वैल्यू 20 हो गई। मतलब उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है, उस किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऊपर हो जाती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसी चीज को, ऐसे जोन को, व्हाट इज मीन बाय जोन? ऐसा एरिया। जोन का क्या मतलब होता है? एरिया। क्या मतलब होता है? एरिया। ऐसा एरिया जहां पर डिमांड हो। किसकी डिमांड हो? डिमांड तो हो लेकिन किसकी डिमांड हो? डिमांड हो कॉइन की। डिमांड किसकी हो? कॉइन की। डिमांड कहां पर हो? चार्ट में। डिमांड कहां पर हो? चार्ट में। और डिमांड किसकी हो? कॉइन की। यानी एक ऐसा एरिया जहां पर कॉइन की डिमांड हो। डिमांड मीन जहां से कॉइन परचेज किया जा रहा हो, खरीदा जा रहा हो। याद रखना, एरिया ऑफ बायर्स, खरीदने वालों का एरिया। खरीदने वालों का एरिया, मैं एरिया बताऊंगा आगे आपको जाके कैसे मार्क करोगे। खरीदने वालों का एरिया, एरिया को हम कहते हैं डिमांड जोन। क्या कहते हैं? डिमांड जोन। एरिया ऑफ बायर्स को हम कहते हैं डिमांड जोन। यहां पर बायर्स है। कैसे हम बोलेंगे? यहां पर कॉइन की वैल्यू डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए, कॉइन गिरा नीचे की तरफ, उठा, फिर गिरा, फिर उठा। ये जो उठा है, जहां से उठ रहा है, तो ये उठ क्यों रहा है? ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? वजह तो होगी ना ऊपर जाने की। इसकी वजह होती है कि डिमांड है कॉइन में। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ा था। सपोर्ट से कॉइन उठता है, रेजिस्टेंस से कॉइन नीचे आता है, ये सारा सिनेरियो चलता है। इसी तरह डिमांड जोन से भी कॉइन ऐसा जोन होता है, ऐसा एरिया होता है जहां से कॉइन को डिमांड मिल रही हो। उस एरिया को हम लोग अपने चार्ट पर मार्क कर देते हैं। किस टूल से मार्क करते हैं? टूल क्या यूज होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम कौन सा टूल यूज करते थे? हॉरिजॉन्टल लाइन। ट्रेंड लाइन में हम कौन सा टूल यूज करते थे? ट्रेंड लाइन टूल। अब हम डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स मार्क करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे जब आप लोग शेप्स के ऑप्शन पे आओगे। आपके मोबाइल में भी डिमांड जोन सप्लाई जोन का ऑप्शन है, मैंने वीडियो में बताया था आपको यूट्यूब पर। रेक्टेंगल टूल। क्या मतलब है? क्या नाम है इस टूल का? रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल को यूज करना सिंपल है। इसको क्लिक करोगे ये इनेबल हो जाएगा। जहां तक आपको स्ट्रेच करना है अपने अपने हाथ से, जैसे आप स्क्रीन की तरफ चलाओगे ये ऊपर नीचे होता जाएगा, जहां तक खींचना है वहां तक। अब ये टूल हम लोग यूज कहां करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, कॉइन ऐसे चल रहा है। अब हम लोग इस टूल को यूज कहां करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इधर अपने चार्ट पर कहां पर डिमांड है कॉइन की। हमारे चार्ट पर कॉइन की किधर डिमांड है? हमारे चार्ट पे कॉइन की कहां डिमांड आ रही है? ये वाला एरिया पर। तो एरिया के लिए हम लोग शेप का टूल लेंगे, जहां से डिमांड मार्क करने की वहां से ये रहा। क्योंकि अब मुझे पता है कि यहां से कॉइन की डिमांड से नेक्स्ट टाइम जब कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब कॉइन ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे आएगा, अपने डिमांड पर आ जाएगा, तो मैं यहां से क्या करूंगा? लॉन्ग करूंगा। क्यों लॉन्ग करूंगा? क्योंकि यहां पर कॉइन्स की डिमांड होती है। मुझे पता है यहां से कॉइन की डिमांड है तो कॉइन दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, अपने डिमांड जोन से हम लोग लॉन्ग करते हैं। डिमांड जोन से हम लोग लॉन्ग करते हैं। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। व्हाट इज मीनिंग बाय सप्लाई जोन? व्हाट इज मीन बाय सप्लाई जोन?
सप्लाई का मतलब होता है सेलर्स, किसी कॉइन की, कोई भी कॉइन को, एग्जाम्पल के लिए फूफू कॉइन को सेल किया जा रहा हो, फूफू कॉइन को सेल किया जा रहा हो, तो वहां पर सप्लाई हो रही है कॉइन की। किसी चीज को सप्लाई करते हैं ना, कि हम हमारे हाथ में है 10 घड़ियां, हम लोग उसी सप्लाई करेंगे आगे जाके, ऐसे ही कॉइन की सप्लाई होती है, सेलर्स की सप्लाई। सेलर्स अपने कॉइन को सप्लाई करते हैं, मीन सेलर्स अपने कॉइन को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे जोन को, सप्लाई जोन का मतलब क्या होता है, एरिया। व्हाट इज मीन बाय जोन, मींस एरिया। ठीक है, ऐसा एरिया जहां पर कॉइन को सप्लाई हो रही हो, मींस कॉइन नीचे से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ जाता है, कॉइन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, कॉइन ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो यहां पर कॉइन को एक सप्लाई मिल रही है, कॉइन को सप्लाई मिल रही है। जब भी कॉइन इधर आता है तो सेलर्स इसको डाउन की तरफ फेंक देते हैं, कि सेलर्स इसको डाउन करते हैं कि अब नीचे जाएगा कॉइन, यहां से सप्लाई होती है, जब सप्लाई होती है तो कॉइन नीचे जाता है। तो ऐसे एरिया को भी हम रेक्टेंगल टूल से मार्क करते हैं यू। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। एग्जाम्पल के लिए जब कॉइन ऐसे चलेगा, अब मुझे बताओ यहाँ, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सप्लाई जोन कहाँ पर है। अब मुझे आप लोग खुद बताओ, चार्ट पे चैट तो ओपन नहीं है, लेकिन आप लोग देख के बताओ कहाँ होगा सप्लाई जोन। बिल्कुल ठीक कहा, यहीं पर होगा। अब मैं रेक्टेंगल टूल लूंगा और इसको मार्क कर दूंगा। जब मैं इसको मार्क करूंगा और देन किसी भी सिचुएशन में जब कॉइन दोबारा अपने सप्लाई जोन पर जाता है, किसी भी सिचुएशन में कॉइन अपने सप्लाई जोन पर जाने के लिए तैयार, ये गया सप्लाई जोन पर। अब जब भी ये सप्लाई जोन पर जाएगा तो मुझे पता है यहाँ से कॉइन की सप्लाई होती है, रिस्क होता है इसमें, 90% करेक्शन होती है। ठीक है, 90% करेक्ट होता है। मैं अब आपको चार्ट पे मार्क करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग इस फील्ड में रिस्क नहीं लोगे तो रिच नहीं होगे, ये बात याद रखना। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप रिच बनोगे। तो मैं आपको सेफ साइड लेके चल रहा हूँ, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाऊंगा, कैसे आप लोग लॉस से बचोगे। आगे आप लोग को बहुत सारी अच्छी बातें बताऊंगा, उससे आप लोग कवर हो जाओगे। जब भी कॉइन अपनी सप्लाई पर आया, तो अब मुझे क्या लगा कि अब यहाँ कॉइन की सप्लाई है, इस जोन पे, इस एरिया पे कॉइन की सप्लाई है। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ सप्लाई जोन से मैं क्या करूंगा, शॉर्ट। क्योंकि कॉइन अब नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से करूंगा शॉर्ट। जब मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पर सप्लाई मिलेगी तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा। समझ में आए? सिंपल होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन को मार्क करके ट्रेडिंग करते हैं। अब जरा चार्ट पर मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे सीख लेते हैं। अच्छा, किस टाइम फ्रेम पे, ये भी आप लोगों का सवाल आ रहा होगा, किस टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे डिमांड जोन सप्लाई जोन। 15 मिनट पे भी आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो डिमांड जोन सप्लाई जोन की ट्रेड बहुत अच्छी बनती है 15 मिनट पे। यहाँ मैंने 4 घंटे का चार्ट खुला हुआ है। अब मेरा चार्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चार्ट देखो आप लोग, कि मेरा चार्ट कैसा नजर आ रहा है। ना यूं, ना ज्यादा यूं, बिल्कुल ना यूं, ना इतना छोटा ना इतना बड़ा, मीडियम साइज। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको देखो, ये देखो कितना चार्ट है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखो मैं मार्क कैसे करूंगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन, ये देखो। अब यहाँ पर है इस कॉइन की डिमांड, ओ सॉरी, इस कॉइन की सप्लाई, यहाँ से कॉइन सप्लाई हुआ था, और यहाँ पर है इसकी डिमांड, यहाँ पर कॉइन की डिमांड आई थी। तो ये एरिया मैंने मार्क कर दिया। जब भी कॉइन यहाँ गिरा होगा तो मैंने अपना प्रॉफिट लॉन्ग करा होगा डिमांड जोन से, और जब भी कॉइन अपने सप्लाई पर आया होगा दोबारा तो मैंने यहाँ से शॉर्ट किया होगा, फिर डिमांड पे आया फिर मैंने लॉन्ग किया। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, यहाँ पर भी आप लोग कह रहे हो यहाँ पर सप्लाई पे जब गया तो आपने शॉर्ट क्यों नहीं करा, यहाँ पर भी तो शॉर्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट नहीं बना, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्यों? क्योंकि हर बार हर बार डिमांड जोन सप्लाई जोन करेक्ट नहीं होते। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ब्रेकआउट नजर आया हमें, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट नजर आया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर इस कैंडल पे कंफर्मेशन भी मिल गई, तो मार्केट ऊपर निकल गई। अब करंट चार्ट पे वर्क करके देखते हैं, करंट चार्ट क्या कहता है।
डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन आपको आपके पाकिस्तानी 5-10 हज़ार रुपए डेली बना के दे देंगे बहुत इजीली। अगर इसकी स्ट्रेटेजी आप समझ गए, इस पे वर्क करना आसान लगा आप लोगों को, तो ये आप लोगों को इजीली 10-12 हज़ार रुपए डेली पाकिस्तानी बना के छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखो करंट चार्ट चल रहा है XRP का 15 मिनट का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ है कॉइन की डिमांड, यहाँ क्या है कॉइन की डिमांड। अब यहाँ पर कॉइन आया, मैंने यहाँ से कर दिया इसको लॉन्ग, मैंने इसको कर दिया यहाँ से लॉन्ग। कहाँ तक लॉन्ग किया? इसके सप्लाई जोन तक, यहाँ पर इसकी कॉइन की सप्लाई हुई है, नीचे आया। अब यहाँ से मैंने लॉन्ग कर दिया, अपना स्टॉप लॉस इधर रखूंगा और अपनी ट्रेड लगा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, मैंने बहुत बच्चों की तरह आप लोगों को सप्लाई जोन से डिमांड जोन समझाया। बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये वो कुछ भी काम नहीं आएगा आप लोगों के। जो मैंने आपको सिंपल वर्डिंग वर्डिंग में सिखाया है ना, वही आपके काम आएगा। मैंने एक XRP की ट्रेड पहले भी करके दिखाई अपने पास स्टूडेंट्स को लाइव क्लास के दौरान, और इनको बताया कैसे, क्योंकि वो आगे बढ़ गए थोड़ा सा ना, उनको मैं प्रॉफिट्स बुक करना सिखा रहा हूँ आजकल। आज मैं इनको स्टॉप लॉस लगाना वगैरह सिखाऊंगा, तो आगे जाके आप लोग भी वो चीजें कवर करोगे। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, सवाल ले लेता हूँ।